हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। यदि आप टारगेट कर रहे हैं रेलवे एग्जाम 2024 के लिए, जैसे एलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल एंड अदर रेलवे एग्जाम, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। मैथ के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि रिसेंट परीक्षाओं में आपके पूछे गए हैं, तो सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। पहला क्वेश्चन है आपका 1470 की राशि मोहन के बीच जो बांटी गई है वो 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी, आपसे सिंपली पूछ लिया गया है। जो कि आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी स्टेट 2 यानी कि सीबीटी 2 का क्वेश्चन है। सीबीटी 2 यानी कि मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये। एनटीपीसी स्टेट 2 और 2022 में पूछा गया है। तो इसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अनुपात को देखेंगे। 3:4 में आपकी विभाजित हो रही है, जिसमें कि अनंत का हिस्सा है ए मान लेते हैं और मोहन का हिस्सा को हम एम मान लेते हैं। अब बात हो रही है 14 से 70 की। टोटल राशि हमारी अनुपात में कितनी है, 4 + 3 यानी कि 7। 7 की जो वैल्यू दे रखी है वो 1470 दे रखी है यहाँ पर। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालें तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और 7 से एक बार में 210, यानी 1 की वैल्यू 210 है आपकी। तो अब पूछ किसका रहा है, यानी मोहन की राशि, यानी मोहन की राशि 4 × 210 यहाँ पर आप लोगों का निकल के आया था। 4 यहाँ पर गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 84, 840। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। मोहन को 840 रुपये की राशि मिलेगी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। और इसी प्रकार से आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देख पा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है, यानी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है इसकी। एक बाल्टी में दूध और पानी का जो रेशियो है आपका 2:1 के अनुपात में है, मिलाया जाता है। यदि दूध और पानी का जो अनुपात है 1:2 करना हो तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले दो चीज़ें हैं, एक तो आपका वाटर पानी है और एक आपका मिल्क है। तो मान लीजिए मिल्क को हम एम से डिनोट करेंगे और आपका जो पानी है उसको हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। इसका जो अनुपात है वो 2:1 है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मिश्रण तैयार करना होगा। मिश्रण तैयार करने के लिए इनको ऐड करना होगा, यानी टोटल मिश्रण 3 का हो गया। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे, आपका दूध है 2 जिसमें पानी 1 है। बात हो रही है पानी की मात्रा कितनी मिलाई जाए कि आपका जो दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। तो +1 और x लीटर मान लीजिए पानी मिला दिया, तो अनुपात 1:2 हो जाता है। इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 4 बराबर में 1 + x ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। 1 को यहाँ पर माइनस करेंगे तो 3, x की जो वैल्यू है वो हमारी 3 निकल के आती है। x की वैल्यू 3 निकल के आती है। तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए, यानी 1:2 करना है तो मिश्रण में पानी कितना मिलाया जाना चाहिए। तो हमारा जो x की वैल्यू आई थी वही आपका आंसर है, लेकिन इसमें 1/3 बाल्टी और एक पूरी बाल्टी, एक आधा बाल्टी और एक आधी बाल्टी। तो इसमें आप लोगों ने देखा था कि जैसे आपका 2:1 था, इसमें +x मिलाया था आपने और 1/2 किया था। तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आई थी आपकी वो 3 निकल के आई थी। तो इसका अर्थ है आपका कि 1/3 बाल्टी यहाँ पर आप लोगों को मिलाना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर था इस क्वेश्चन का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं और ए अकेले उस कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले ए प्लस बी मिलकर काम करते हैं तो कितना टाइम लेते हैं, 6 दिन। ए अकेले काम करता है तो 9 दिन लेता है। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 18 आपका एलसीएम आएगा और यहाँ से भाग देंगे तो 2 बार में, 6 से भाग देंगे तो 3 बार में। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। एफिशिएंसी का जो रेशियो है 2:3 आ गया। अब पूछा गया है बी, तो सबसे पहले यहाँ पर दोनों की एफिशिएंसी की बात करें तो 3 है, ए की एफिशिएंसी 2 है, तो बी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। अब बात हो रही है बी अकेले कार को करे तो कितने दिन लगेंगे। तो कार हमारा है टोटल 18, बी की एफिशिएंसी 1 है तो टोटल 18 दिन ही लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रुप डी का क्वेश्चन आ गया है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि दो पाइप ए और बी टैंक को क्रमशः x मिनट और 6 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो टैंक को भरने में 1.5 मिनट का समय लगेगा। x का मान क्या होगा? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो कॉन्सेप्ट आपको हम बता दें, ए बी अपॉन ए प्लस बी, क्योंकि दोनों भरने का ही काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे भर सकता है एक x मिनट में और एक 6 मिनट में, यानी कि तो यहाँ पर भरने का ओवरऑल काम हो रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। बहुत आसान तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। सबसे पहले x मिनट यानी कि ये x, यहाँ पर सबसे पहले x रखना है और इनटू में आपको 6 मिनट और यहाँ पर दोनों को जोड़ देना है तो 6x और बराबर में आपका 1.5 मिनट है। 15 छक्के 90 यानी कि 9x यहाँ पर हो गया जैसे ही हमने गुणा किया, और यहाँ पर आपका x की गुणा जैसे ही आप 6 में करेंगे तो 6x। तो यहाँ पर आप लोग जैसे इसमें गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 6 प्लस x होगा, यहाँ पर 6x नहीं होगा। फिर से हम लिखकर आपको समझा देते हैं। सबसे पहले ए बी था आपका, तो ए की वैल्यू आपकी x है इंटू 6, जैसे इसका गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका 6x, और जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे a प्लस बी तो आपका x प्लस 6 हो जाएगा। बराबर में आपको लिखना था 1.5। अब इसको आपको कुछ नहीं करना है, त्रियक गुणा करना है और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही इसमें गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी 1.5x और प्लस 15 छक्के 90 यानी कि 9। तो यहाँ पर 1.5x को हम इस साइड लाएंगे और 6 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा बचेगा 4.5x बराबर आएगा 9 के। तो यहाँ से इसमें भाग दे देंगे हम, तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। 45 दूनी 90 यानी x की वैल्यू 2 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना है। यदि आप 1/, मान के सॉल्व करेंगे 1/x प्लस 1/6, तब तो आप लोग बहुत सारा टाइम वेस्ट करेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट आपको यही रखना है याद, ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यदि मूलधन की जो राशि है वो 13,000 है, 5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, तो इसको डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगा के सॉल्व नहीं करना है, इसको बहुत ही एडवांस तरीके से सॉल्व करना सिखाएंगे हम। तो यहाँ पर है सबसे पहले आपका 13,000 गुणा करेंगे। अब बात हो रही है 4 वर्ष की, 5 के हिसाब से गुणा कर देंगे, 5 को 20 यानी कि 20% आप लोगों का इसका ब्याज होगा। इसी को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा 2 जीरो। एक जीरो आपकी ये वाली बचती है, एक जीरो आपकी ये वाली, दोनों को गुणा करेंगे तो आपका यहाँ से निकल के आएगा 1300 एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार से करना है। ऐसा नहीं है कि साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, वरना आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप कभी भी रेलवे का एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत ही एडवांस तरीके से क्वेश्चनों को करना होता है, तभी आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि CBT 2 देने जाएंगे तो उसमें टाइम आपको बहुत ही कम मिलेगा, क्वेश्चन 120 मिलेंगे, मात्र 90 मिनट ही आपका टाइम मिलेगा, तो आप सोच सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 निवेश किए जाते हैं, तब 18 माह बाद राशि क्या होगी? तो बहुत ही सरल तरीके से इसको सॉल्व कराएंगे हम। आरआरबी पैरामेडिकल एग्ज़ाम 2018 में आए हुए क्वेश्चन है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, सभी जो मैथ के क्वेश्चन लिए गए हैं प्रीवियस ईयर लिए गए हैं, तो प्रीवियस ईयर ही आपका सिलेक्शन का बेस बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। रेलवे की खासतर से हम बात करेंगे तो प्रीवियस ईयर से लगभग 90% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे। तो इसको सॉल्व करना हम आपको बताएं तो यहाँ पर निवेश की गई जो राशि है वो कितनी है, सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो वो है आपकी, यहाँ पर हमने आपको लिख दिया है निवेश की गई राशि। अब यहाँ पर बात हो रही है
कि 20% के हिसाब से दर आपकी बताई जा रही है और बात हो रही है 18 माह की, यानी कि 1.5 साल की बात यहाँ पर हो रही है। इसको सॉल्व करने के लिए पहली साल तो दर लगेगी पूरी आपकी 20%। यहाँ पर हम फिर से आपको बता दें, थोड़ा जगह कम पड़ रही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 10,000 की जो राशि थी आपकी, इसमें पहली साल आपका जो ब्याज लगेगा पूरा लगेगा, यानी कि 20% के हिसाब से। लेकिन बात हो रही है 18 माह की, तो अगली साल 10% ही ब्याज लगेगा, आधा, मतलब 10% ही दर लगेगी। तो इसको आपको सॉल्व करना है। 2 जीरो 2 जीरो 4, 4 जीरो से कैंसल आउट। अब गुणा करना है सिंपली 120 इंटू 110 का, 120 इंटू 110 का, डबल जीरो यहाँ पर आप लगा लीजिए। अब 11 से गुणा करेंगे तो 2 हासिल आपकी 2 आएंगी, 11 से एक बार में, और 2 13, यानी 132 डबल जीरो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या कहीं पर हमने कुछ गलती कर दी है क्या यहाँ पर? तो यहाँ पर देखेंगे हम, एक बार फिर से चेक करेंगे इसको। निवेश की गई राशि आपकी 10,000, इसमें 18 माह की बात हो रही है, तो एक बार आपकी जो दर लगेगी पूरी 120 लगेगी, और एक बार नहीं, यहाँ पर बात हो रही थी छमाही चक्रवर्ती ब्याज पर। तो छमाही के हिसाब से, तभी हम कहें इस क्वेश्चन को गलत कैसे हो रहा है। आपने ये लाइन मिस कर दी है और हमने भी कर दी है कि छमाही चक्रवर्ती ब्याज की बात हो रही है, दर आपकी आधी लगेगी। तो यहाँ पर ये 10,000 दर आधी लगेगी, तो 110 के हिसाब से, और ये समय दुगना 36 महीने, यानी कि 3 बार लगेगा। 3 बार लगेगा इसका आपका, इसका 3 बार, तो यानी क्यूब कर दीजिए। तो इसका जो 11 का क्यूब होता है 331 होता है, इससे गुणा करेंगे तो आंसर आपका जो निकल के आ जाएगा। बात हो रही है चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की गई राशि, यहाँ पर ब्याज ही आपको पूछा गया है, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी राइट हो जाएगा। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जब दर हो रही है आधी छमाही की, तो 10% लगेगी, और समय आपका दुगना होगा तो 36 महीने हो जाएगा, यानी कि 3 साल। अब 3 साल के लिए 10% का सक्सेसिव लगा लेंगे आप लोग, और आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट इसको 110/100 इसका क्यूब इंटू 10,000 इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। और इसको आप देख सकते हैं, एज हमने डायरेक्ट आंसर इसलिए टिक कर दिया क्योंकि 11 का क्यूब ही होता है 1331, तो यही इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता, श्रीमती सिन्हा किसी व्यवसाय में 4,000, 8,000, 6,000 निवेशित करते हैं। 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। 8 महीने बाद इतने रुपए का श्रीमान गुप्ता को लाभ का हिस्सा कितना होगा, ये आपको बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो मान लीजिए कि ये हैं आपके शर्मा, ये हैं आपके गुप्ता, ये हैं आपके सिन्हा। इन्होंने जो राशि लगाई है सभी में 3-3 जीरो है, तो हम कैंसिल आउट ही कर देते हैं। 4, 8 और 6। 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। शर्मा कौन से हैं? ये हैं 6 महीने बाद, यानी कि इन्होंने 6 महीने तक ही इन्होंने लगाया है। और श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। 8 महीने बाद इतने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। 8 महीने तक ही आपको चलाना है, तो इन्होंने पूरा 8 महीने चलाया होगा, इन्होंने भी 8 महीने चलाया होगा। अब ये अनुपात आ गया आपका, इसको काटेंगे हम, तो 4 से एक बार में, तो यहाँ पर तो 6 ही बचेगा। 4 से 2 बार में तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। 4 से 2 बार में तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये आपका रेशियो आ चुका है। इसके बाद इसको और काटेंगे, 2 से 3 बार में, 2 से 8 बार में, और 2 से 6 बार में। टोटल आपका इसको जोड़ेंगे 6 3 9, 9 8 17, 17 बराबर है आपका 3400 के। 17 दूनी 34, एक की वैल्यू आ गई आपकी 2000। एक की वैल्यू जैसे ही 2000 आती है तो बात हो रही है श्रीमान गुप्ता का हिस्सा। तो गुप्ता कौन था? बीच वाला, यानी कि 8 की वैल्यू, 8 दूनी 16, 16,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जगह थोड़ी कम थी तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं 6 वर्ष पहले एल और एम की औसत आयु 39 वर्ष थी तथा एल एम एन की जो वर्तमान आयु का औसत है वो आपका 54 वर्ष थी। अब से 5 वर्ष बाद एन की आयु,
आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। बात हो रही है 6 वर्ष पहले और यहाँ पर बात हो रही है वर्तमान की। तो सबसे पहले 6 वर्ष पहले की बात यहाँ पर हो रही है। औसत आयु 39 है, तो 39 दो लोगों की, तो योग कितना होगा 78। योग 78 हो गया, लेकिन बात हो रही 6 वर्ष पहले की। तो 6 दोनों में जोड़ देंगे तो वर्तमान पर आ जाएंगे, यानी 12 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 0 7 1 8 1 9, यानी ओवरऑल 90। इनका जो वर्तमान योग है एल और एम का वो है 90। अब हम बात करें एल एम एन की औसत आयु 54 है, तो योग कितना होगा 4 3 12 2 1 5 3 15 1 16 162। इनका 162 हो गया। अब वर्तमान आयु निकालने के लिए 162 में से आपको 90 माइनस करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर 7 बचेगा, यानी 72 आपकी आयु निकल के आई एन की जो वर्तमान आयु है वो है 72। लेकिन पूछा क्या गया है अब से 5 वर्ष बाद, तो इसमें +5 और कर देंगे तो 7 77 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आशा करते हैं कि वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो इसी प्रकार से मैथ के जो सवाल हैं आप लोगों को डेली इस चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। और प्ले लिस्ट ज़रूर विजिट करें, वहाँ पर बहुत सारी वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं और रीजनिंग मैथ का आपका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा आपको। इसी चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।